नफरत है। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे, महाकुंभ नहीं लगेगा या लगेगा ऐसा कोई विधान ही नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं। महाकुंभ का कौन लोग विरोध कर रहे थे? महाकुंभ को कौन लोग गाली दे रहे थे? आपको पक्का पता होगा कि कौन गाली दे रहे थे महाकुंभ को और कौन लोग विरोध कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि महाकुंभ का विरोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह ग्रह नक्षत्र के हिसाब से लगता है। महाकुंभ अपने आप लगता है, जनता अपने आप नहाने जाती है, जनता अपने विश्वास पर नहाने जाती है, जनता अपने धर्म की आस्था पर जाती है। कोई महाकुंभ का विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके विरोध करने से महाकुंभ नहीं लगेगा या लगेगा ऐसा कोई विधान ही नहीं है। जैसे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं बदल सकता, वह अपने हिसाब से लगता रहेगा, चाहे उसका कोई विरोध करे, चाहे उसका कोई समर्थन करे, लेकिन ग्रहण चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगना है तो लगेगा ही। और ऐसा ही हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में स्नान है, महाकुंभ है, जो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से लगता रहता है। न इसका कोई आयोजन, न इसका कोई महाकुंभ का न कोई आयोजन करता है, न कोई इसका विरोध कर सकता है। यह स्वतः प्रक्रिया है, स्वतः चलती रहती है, एक ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चलती है। लेकिन फिर भी इसके कहने वाले हैं कि हमने इसका आयोजन किया और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। दोनों बात असत्य है। न महाकुंभ का आयोजन किया जा सकता है, न महाकुंभ का विरोध किया जाता है। ये स्वतः निकलती प्रक्रिया है, जो धर्म शास्त्रों के अनुसार, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार लगती रहती है। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा मान्यवर अपने उन बातों से लेकर के जो हम लोगों ने पहले दिन यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के दौरान देखा था। जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मानवभावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा था, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? और उस प्रकार का व्यवहार अगर आपका संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्या है? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वह अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का सोशल मीडिया का हैंडल है, वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा,
उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिस पे कोई भी स्वस्थ समाज स्वयं लज्जा महसूस करता है और दूसरों को आप उपदेश देते हैं। महाकुंभ के दौरान भगदड़ मचा और 30 लोग मारे गए बगैर सरकारी आंकड़े के, लेकिन अब 30 लोगों के 3000 परिवार, कम से कम 30,000 जानने वाले लोगों को महाकुंभ में अपने परिजन, अपने परिचितों की लाश दिखाई देगी महाकुंभ में। तो ऐसे में इन 30,000 परिवारों को, 30,000 लोगों को यह कहना कि महाकुंभ में जिनकी निगाह गिद्ध जैसी थी उनको लाशें दिखी, यह कहना कितना उचित है, कितना अनुचित है, यह समझने की बात है कि जिसके परिजन मरे उसे तो महाकुंभ स्नान पर्व के दौरान अपने परिजन की लाशें ही दिखेंगी, तो क्या उनके परिजन एक गिद्ध हैं? नहीं। फिर भी महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बयान सुनिए और धर्म के अनुसार आप अपने विवेक से सोचिए कि गिद्ध कौन है, गिद्ध कौन है, गिद्ध कौन है। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली,
गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा इतिहास गौरवशाली है और इसी इतिहास में भारतवर्ष पर 1000 वर्ष मुगलों का राज रहा और 100 वर्ष अंग्रेजों का राज रहा। आखिर क्यों इस गौरवशाली इतिहास के दौरान वह कौन लोग थे जो 2000 वर्ष तक मुसलमानों के गुलामी में रहे और वह कौन लोग थे जो 100 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी में थे? वह कौन से कारण थे? आप इस पर भी सोचिए। गौरवशाली इतिहास के दौरान क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है सुनिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को तब आप निर्णय लीजिए महाकुंभ को किस तौर से प्रस्तुत किया जा रहा है 2025 में। साथियों, एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।